नहीं नहीं, अभी जस्ट तो स्टार्ट ही हो रहा है। ओके, ओके सर, थैंक है ना। तो सिंपल सा है, अभी जस्ट इक्लिप्स आईडी ओपन किया है ना। तो इंस्टॉल हो चुका है आपका इक्लिप्स आईडी। यस सर। ओके, तो सिंपल सा क्या करना है, कुछ भी नहीं, जस्ट लेट मी शो यू समथिंग। वेर इज इक्लिप्स, यहाँ पर ये दिख रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा ये पर्सपेक्टिव है, ये जो प्लस साइन दिख रहा है ना, ओपन पर्सपेक्टिव लिखा हुआ। ओके, जस्ट लेट मी। ओके, तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, ओपन पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस देता है आपको। ओके, डेटाबेस डिबगर, डेटाबेस डेवलपमेंट, डिबग, गिट, जावा, जावा ब्राउजिंग, जावा डेवली। ओके, तो सिंपल सा ये होता है कि ये पर्सपेक्टिव क्या होता है, सिंपल सा आप जो भी इन्वायरमेंट सेलेक्ट करोगे ना, ये आपके अकॉर्डिंग जो है ना, पूरे प्रोग्राम फाइल्स को जो है ना, मतलब जो भी इसके प्रोजेक्ट्स रहते हैं या सपोर्टिंग फाइल्स रहता है ना, उसको इनेबल कर देता है ना, फ्रंट लिंक पर आपको शो करता है। ओके, तो सिंपल सा है। now I'm going to close this magnify। ओके, तो सिंपल सा है, क्लोज दिस ऑल। ओके, आप लोग का फोल्डर कौन सा था, 830। जस्ट लेट मी ओपन। सर। सर, विच लैंग्वेज इज बेस्ट इन जावा एंड पाइथन? बोथ आर बेस्ट, डिपेंड करता है कि मतलब आप मतलब किस फील्ड में जाना चाहते हो। सिंपल सा, अगर आप एआई और डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि जावा सपोर्ट नहीं करता है, वो भी करता है, बट क्या है, पाइथन में इसके लिए ज़्यादा सपोर्टिव लाइब्रेरीज है ना। लेकिन अगर आप इंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो, है ना, नेटिव एप्स, तो पाइथन ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करता, वो भी करता है, लेकिन क्या है, जावा के पास ज़्यादा क्या कहते हैं, एपीआईज है ना, मतलब जो नेटिव लाइब्रेरीज हैं, सॉरी एपीआईज है ना, वो जावा इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए वो जावा में ज़्यादा फंक्शनलिटी है, क्योंकि सिंपल सा वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, तो पूरी तरह से सिक्योर है ना, सबसे मेन बेनिफिट है। ओके, सो जस्ट ओपन नॉट ऑब्जेक्ट। फाइल। यस, जावा इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नो, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना। पाइथन जो है वो मल्टी पैराडिज्म है, मतलब आप उसमें हर तरह से कोडिंग कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी और सिंपल सा फंक्शनल ओरिएंटेड भी, सिंगलटन भी, एक तरह से कर सकते हो। लेकिन जावा में क्या है कि सिंपल है कि आपको ऑब्जेक्ट ही कोड करना पड़ेगा, इसलिए ये पूरी तरह से सिक्योर है ना। लेट रन इट। ओके, ये रन हो रहा है, सॉरी हम लोग ये फाइल ओपन कर रहे थे। ओके, तो सिंपल सा इक्लिप्स आईडी। ओके, सो अगर आप नॉर्मल जावा कोड करना चाहते हो, है ना, तो विच पर्सपेक्टिव यू हैव गॉट सेलेक्टेड, सिंपल जावा। ओके, अगर आप जेएसपी का कोड करना चाहते हो तो विच वन यू हैव टू सेलेक्ट, सिंपली पर्सपेक्टिव इज विच वन, जे डबल ई। ओके, जावा डबल ई सिंपली मीन्स जावा इंटरप्राइज एडिशन। ओके, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको पर्सपेक्टिव चूज करना है, तो विच प्रोग्राम यू आर गोइंग टू राइट। ओके, जावा, है ना, तो सबसे पहले ये ब्लू टिक दिख रहा है ना, जो हाईलाइटेड रहेगा, सॉरी, जो भी हाईलाइटेड रहेगा, है ना, तो अभी ये हाईलाइटेड किस पर है, ब्लू वाला। ओके, जैसे इस पर माउस ओवर करो तो आपको लिख के दे देगा, ये जावा है ना, जस्ट माउस ओवर करो तो ये जावा है ना, और ब्लू टिक किस पर है, जे डबल ई पे। तो अगर जेएसपी फाइल क्रिएट करना है तो हम लोग बीच परस्पेक्टिव वी आर गोइंग टू चूज सिंपली जे डबल ई। ओके, जावा इंटरप्राइज एडिशन। और अगर आप जावा कोडिंग करना है तो जावा कोडिंग पर सिलेक्ट करो, अब कौन सा पर्सपेक्टिव चूज है, सिंपल सा। और ये दिख रहा है पूरे के पूरे आउटलाइन और टास्क वगैरह सारी चीजें मतलब जावा के अकॉर्डिंग ओपन हो चुकी हैं, है ना। तो ये अभी मिनिमाइज कर देते हो तो अभी जावा पर्सपेक्टिव ओपन है। ओके, जब जे डबल ई पर जाएंगे तो हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे पर्सपेक्टिव, जे डबल ई। ओके, इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे फुटबॉल में एक स्टेडियम है, उसमें फुटबॉल और क्रिकेट दोनों होते हैं, तो अगर फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग सारे स्टेडियम को मैनेज करता है ना, सिंपल सा गोल पोस्ट लगाता है, सारी चीजें। अगर क्रिकेट होगा तो फिर वो पिच बनाता है ना। तो सेम लाइक यहाँ पर भी है, जैसा भी आपको इन्वायरमेंट चाहिए आप वो पर्सपेक्टिव चूज करो। तो हम लोगों ने अभी फिलहाल कौन सा चूज किया हुआ है, ब्लू टिक किस पे, जावा पे। ओके, तो जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे न्यू, ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या दिखेगा, जावा से रिलेटेड जो भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखना है, जावा प्रोजेक्ट। ओके, सो नाउ
जावा प्रो। ओके, प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं। नेक्स्ट, या फिर डायरेक्ट फिनिश भी कर सकते हो, अगर चेक करना है तो फिनिश। ओके, अगर आपको ये कमेंट फाइल और कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह जनरेट करना है, ओके, मॉडल इन्फो डॉट जावा फाइल, ठीक है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज डोंट क्रिएट। राइट नाउ वी डोंट रिक्वायर दैट। सर जैसे ओके, ये जावा, हाँ सर जो इक्लिप्स सर मैंने डाउनलोड करा था सर वो सर वो हाँ, ये डबल ई वाला अलग करा था, और वो जो अपना एक और था सर इस स्टार्टिंग में सर वो कोर के लिए जो करा था जावा। ये जावा, वो अलग से करा था, तो वो मेरे उसमें सर वो बताता नहीं है, जो आपने जो लास्ट बताया वही बता रहा हूँ, आप ये पर्सपेक्टिव पर जाके चूज करोगे ना, ये दिख रहा है। सबसे पहले देखो, जैसे यहाँ पर है, अगर जेएसपी चूज करना है ना, तो हम लोगों ने अभी कौन सा सिलेक्ट कर रखा है, जावा, है ना। जबकि अगर वेब डायनेमिक प्रोजेक्ट चूज करना है तो हम लोग को पर्सपेक्टिव कौन सा चूज करना होगा, JEE। यहाँ पर से आता है, ये क्लिक करो। अगर फर्स्ट टाइम नहीं शो हो रहा है तो आप सिंपल से क्या करो, JEE। ओके, तो सिंपल सा है, जस्ट शोइंग। ओके, करेक्ट। जैसे डायनेमिक प्रोजेक्ट चूज करना है ना, तो अभी कौन सा पर्सपेक्टिव है, जावा है ना, तो यहाँ पर आप फाइल पर जाओगे तो वेब डेवलपमेंट दिखेगा ही नहीं। जैसे अदर पर भी गए और यहाँ पर आप वेब टाइप करो। ओके, तो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट तो है, लेकिन क्या ये सपोर्टिव नहीं है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो सिंपल सा क्या आएगा, आउटलाइन में, फिर आपको सारे प्रोजेक्ट्स खुद से करने पड़ेंगे, है ना। तो हम लोग JEE डायरेक्ट चूज कर लेंगे ताकि ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे। ओके, तो फाइल पर गए, अभी हम लोग जावा का नॉर्मल सा देख रहे हैं, है ना। तो क्या करना है, सिंपल सा राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ और क्लास क्रिएट करो। ओके, क्लास नेम NN, एंड हियर इज द पैकेज नेम जावा प्रो, जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। ओके, एंड देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनको सेलेक्ट करिए आप, है ना, एंड जस्ट फिनिश। ये आ गया। उसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिस आउट। ओके, सिंपल सा सिस टाइप करो एंड कंट्रोल प्लस स्पेस। ओके, सिस आउट था ना, सिस। ओके, ये खुद सजेस्ट कर देगा। सिस आउट आ गया, इस पर क्लिक करोगे ये खुद एक्सपेंड हो जाता है ना। यहाँ पर जो भी कुछ लिखना है आप सिंपल से टाइप करके सेव करके जस्ट रन इट, और ये आउटपुट आ गया, है ना, कंसोल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, JEE सेलेक्ट करना है। ओके, तो लेट मी क्लोज इट। अब हम लोग पर्सपेक्टिव कौन सा चूज कर ले, JEE। ये देखा मैंने टिक किया, तो अभी किस पर हाईलाइटेड है, वो दिख रहा है, डबल ई पे। ये हाईलाइटेड ब्लू कलर का है ना, यस सर, डबल ई पे आया वो। है ना, JEE का। तो अब क्या होगा, वेब डायनेमिक प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक सजेशन पे आ जाएगा, है ना। तो सिंपल सा क्या करना है, फाइल पर गए, न्यू पर गए, अब ये दिख रहा है, मैवन प्रोजेक्ट, इंटरप्राइज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, EJB प्रोजेक्ट, मतलब जो भी सर्वर से रिलेटेड है सबके सब आ गए। तो हम लोग डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट चूज कर लेते हैं, है ना, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, JPA सारे चीजें, है ना। तो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, ओके, नेम दे दो कुछ भी, तो डायनेमिक प्रो। ओके, एंड देन यहाँ पर आपको टारगेट रन टाइम है, तो या तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। फर्स्ट टाइम अगर है, मतलब अगर फर्स्ट टाइम है ना, तो क्या होगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर फर्स्ट टाइम नहीं है तो आप यहाँ पर जब चूज करोगे तो दो दो इंस्टॉल किया था हम लोगों ने, याद है, टॉमकैट 8 और टॉमकैट 10, यस सर। है ना। तो 10 सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर, मतलब JDK आपने कौन सा इंस्टॉल किया, मतलब पाथ कौन सा सेट किया हुआ है। अगर मैं 17 यूज करूँ, ओके, तो सिंपल सा कोई भी चूज कर सकता हूँ, तो टॉमकैट 10, एंड देन नेक्स्ट। ओके, अपने को कोई फाइल क्रिएट करनी नहीं है ना। यहाँ पर आप टिक लगा सकते हो, web.xml। ओके, ये गुड प्रैक्टिस है क्योंकि ये फ्यूचर में काम आता है ना। फिनिश। तो अभी कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, डायनेमिक, और ये थोड़ा सा टाइम लगता है ना। जस्ट मोमेंट, फर्स्ट टाइम करोगे तो टाइम लगता है। ओके, देन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सा विंडो पर गए, अपीयरेंस, सॉरी, शो व्यू एंड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये आ गया। तो ये था, है ना। इस पर राइट क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करो और सिंपल सा कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है, JSP। ये JSP फाइल आ गया, इसका रीनेम हम लोग कुछ इजी सा कर देते हैं। बाकी नेमिंग कन्वेंशन यही होता है, फाइल नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल और ये लेटर कैपिटल। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल सा रीनेम कर देते हैं अभी इजी टाइपिंग के लिए, A.JSP। ओके, नेक्स्ट। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, है ना, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो हम लोग HTML5 जो बेसिक है वो चूज कर लेते हैं, है ना, एंड देन फिनिश। ये प्रोजेक्ट आ गया, है ना। बॉडी के अंदर HTML बेसिक्स पता है। यस सर। तो हम लोग बॉडी के अंदर कुछ भी टाइप कर देते हैं, हेलो, है ना, कुछ डिस्प्ले होगा तब तो पता चलेगा। ओके, एंड देन रन। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पर रन कर सकता है, मेरे में क्या है, ये अवेलेबल नहीं है ना। तो मैं कैसे ऐड करूंगा, सिंपल सा, अगर यहाँ पर नहीं आता है तो राइट क्लिक करो, ओके,
है ना। राइट क्लिक करो और सिंपल सा क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक हियर एंड राइट क्लिक हियर एंड ऐड एंड रिमूव। ओके, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट को ऐड करना है। ओके, टॉमकैट सर्वर पे एंड फिनिश। क्या है, टॉमकैट सर्वर कंफ्यूज। ओके, फिनिश। राइट क्लिक किया, ऐड रिमूव पर गए, टाइम ऐड फिनिश। Tomcat add local config is missing. Check for server for errors. Localhost config tile. हम लोगों ने कुछ मिस किया है क्या? ओके, कोई इशू नहीं है, सिंपल सा हम लोग फिर से क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, इस पर गए, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट नन, क्योंकि हम लोग वहां पर ऐड कर लेंगे। ओके, मे बी यहाँ से कोई इशू आ रहा हो। प्रोजेक्ट नेम क्या करते हैं, डायनेमिक पी। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ओके, डायनेमिक पी में हम लोग सिंपल सा न्यू जेएसपी फाइल A and finish. Okay, just close it. Now add and remove, dynamic add हो गया और ये भी हो गया। Then remove it, finish. Configure localhost config is missing. Just let me check. Start क्या error है? Tomcat action, Tomcat config is missing. Okay, just delete it. अच्छा, ये 17 नहीं है ना, तो कौन सा था, पाचे 8.5 यूज कर रहे थे ना हम लोग। नेक्स्ट, ब्राउज 8 है ना, सेलेक्ट फोल्डर, पैक करो। ओके, 8 सेलेक्ट करना है। ओके, देन फिनिश। ये डिपेंड करता है सिंपल सा कि आपका सर्वर कौन सा है, मतलब जेडीके कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप जेडीके जैसे मैं ओपन जेडीके यूज कर रहा हूँ, है ना, तो वहां पर क्या है, सिंपल सा है कि 10 सपोर्टेड नहीं है, और हम लोगों ने वहां पर गलती से सिलेक्ट कर लिया था 10 पे, तो हम लोगों को बस ये चेंज करना है, ऐड एंड रिमूव, स्टार्ट। नाउ एनी प्रॉब्लम, स्टार्ट हो चुका है। ओके, देन आप लोग में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, ये सिस्टम डिपेंडेंट है। सो लोकल होस्ट, सिंपल सा टाइप करना है लोकल होस्ट। ओके, और मैं कल जो है ना इसको अनइंस्टॉल करके फिर से वो कर लूंगा। 8080 होपफुली पोर्ट नंबर 8080 ही हो। एंटर। ओके, ये ठीक है। देन प्रोजेक्ट नेम क्या है अपना, डायनेमिक। ओके, डायनेमिक सीपी, डायनेमिक सीपी, डायनेमिक सीपी स्पेस a.jsp। Sir, what is स्पेलिंग सही है, यस। a.jsp is a file name, ना? a.jsp है ना, ये फाइल है। एक और कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट गो टू बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। ओके, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन सही है, फिर आपको सिंपल सा कहाँ पर जाना है, जावा फेसेट्स, वेयर इज जावा फेसेट्स, ये रहा, अप्लाई। अच्छा, ये अप्लाई नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम है ना। ओके, रन टाइम, देन ये सेलेक्ट। ये आप लोग में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग जब करोगे ना तो ऑटोमेटिक होता जाएगा, है ना। नाउ ओके, मैनुअली, ओके, 8 था ना डाउनलोडेड, 8। सर, टॉमकेट जो सर्वर है सर, वो इनबिल्ट जावा में ही है ना, इसलिए अपन को नहीं, अलग से करना पड़ता है डाउनलोड, है ना। सर एक्चुअली क्या इसको रिस्टार्ट कर दें। सर। देखो, जैसे हम लोग बूट स्टेप करते हैं ना, हम्म, सॉरी, स्प्रिंग बूट करेंगे ना, तो उसमें इन बिल्ट आता है, यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर हम लोग को अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या है ये टॉमकैट सर्वर, ये हम लोग किस फाइल को यूज कर रहे हैं।
डायनेमिक सीपी को ना, तो जस्ट बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ओके, ये सिलेक्टेड नहीं था, apply and close. Now refresh it. DYNAMIC, just इसको रीनेम कर दे. Just a moment. Sir, why we use local host rather than local host? ये सिंपल सा लोकल होस्ट की जगह आप एड्रेस भी दे सकते हो 128.10, जैसे डोमेन नेम होता है ना myjava.in, है ना, तो सिंपल सा क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने नेमिंग दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है. ओके, मेन पर गए, वेब ऐप पर गए, a.jsp. ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? प्रॉपर्टीज, ये सिलेक्टेड है. ओके, नाउ जस्ट अ मोमेंट. ये क्या है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन इतने ज्यादा हो चुके हैं ना प्रोजेक्ट्स, ये अभी तक अप्लाई नहीं हुआ क्या? रन टाइम, अप्लाई, ओके, अप्लाई एंड क्लोज. नाउ जस्ट रीस्टार्ट. ये आप लोग में नहीं होगा. ओके, ये जो भी है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसी में है, इस सिस्टम पे है. क्या मैसेज है? ओके, नाउ जस्ट चेक इट. व्हाई? सबसे अच्छा है, जस्ट अ मोमेंट, फिर से हम एक बार स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, डिलीट. ओके, ओके, जस्ट न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का नाम इजी सा दे देते हैं, NN. ओके, ताकि टाइपिंग मिस्टेक ना हो. मॉड्यूल 4 है. ओके, देन नेक्स्ट, web.xml. ओके, न्यू JSP फाइल. ओके, a.jsp. next HTML basic template, finish. Okay, now go to server, just stop it. Okay, add and remove. ये समथिंग कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ है. ओके, तो लेट अस चेक. कहाँ गया? एड एंड रिमूव. ये क्लिक है, यहाँ से सर्वर ऐड कर ले. ये फिर से मैनुअली क्यों दे रहा है बार बार? सिलेक्ट विच सर्वर टू यूज, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं. ओके, एक बार और कर लेते हैं यहाँ से 8. फिर ये ऑप्शन नहीं है. आप लोग में से किसी ने इक्लिप्स यूज किया है क्या इससे पहले? सर कोर जावा के लिए क्या सर, ये जो हम्म, सर्वर नहीं बनाया, सर्वर के लिए नहीं. कोई नहीं, जस्ट अ मोमेंट, 2 मिनट टाइम लगेगा. ओके, और क्या है ना, आप लोग को भी दिख जाएगा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, तो सिंपल से क्या करना है ना. कुछ भी नहीं करना ज्यादा. ये अनइंस्टॉल है ना, सिंपल सा. सबसे पहले ये टॉमकैट को अनइंस्टॉल कर लेना आप लोग, है ना. और एडमिन है तो ये एडमिन पर इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने 8 और 10 किया था, ये 9 है, दिख रहा था. और इस चक्कर में ये पहले से स्टार्ट था. सेकंड क्या था? इक्लिप्स, है ना, इक्लिप्स. ये सिंपल सा इंस्टॉल कर लो.
ये अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर से वापस से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सिंपल सा क्या करना था, एक्लिप्स। जावा 11 पे वर्क कर रहे हैं सर, अपना आप बता रहे थे कि जावा 8 बेटर है करके। हेलो, आवाज नहीं है, फिर से पूछना। सर आपका जावा 8 बता रहे थे कि जावा 8 बेटर देन ऑल दोस एडिशन। जावा 8 LTS है, लॉन्ग टर्म सपोर्टेड, है ना। हाँ लेकिन आपने से जावा 11 कर रखा हुआ था। मैंने जावा 11 नहीं है, मेरा ओपन जेडीके है। जैसे देखो, सिंपल से ये रहता है कि अलग अलग कंपनीज है ना, हम्म। ओके, तो वो अलग अलग वर्क करती हैं, है ना। जैसे टाटा है, मारुति है ना, तो वो अलग अलग सॉफ्ट मतलब कार्स निकालती है ना। तो सेम लाइक जो जेडीके है ना, वो भी अलग अलग कंपनियां निकालती हैं। तो मैंने ओपन जेडीके का जो है ना, वो इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम पे। तो इस चक्कर में जो है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं। तो सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिव चेंज कर देता हूँ। ओके, लेकिन सर 830 में। पे काम करें ना सर अभी हम। हेलो, हाँ। अभी हम 8 पे काम करें ना सर। नहीं, किसी पर भी कर सकते हो। देखो 8 पर तो इजीली हो जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पर काम करो, कोई प्रॉब्लम आएगा तभी तो है। अभी सीखना है ना, आपको लर्न करना है, तो जितना प्रॉब्लम हो उतना सही है। ओके सर। इक्लिप्स, है ना। जैसे अभी तो आप लर्निंग फेज में हो, सिंपल सा है ना। यस। ये नया फोल्डर सेलेक्ट किया, नो लॉन्च नाउ, होपफुली दिस टाइम कोई कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ ना हो। और इक्लिप्स को सिंपल सा डिलीट करके हम लोग हटा देंगे, क्योंकि इक्लिप्स कहाँ पर है ये भी याद नहीं है ना। ओके, न्यू पर गए, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, नाउ गिव नेम सिंपल सा। ओके, हम लोग मॉड्यूल 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, ये नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, click just add new JSP file, here is the JSP। इसका नाम हम लोग दे देते हैं सिंपल सा a.jsp एंड फिनिश। ओके, यहाँ पर सिंपल सा टाइप कर दो। अब हम लोग का सेकंड वर्ड क्या है, सर्वर ऐड करना, क्लिक किया। ओके, अपाचे पर गए, कौन सा सेलेक्ट करें, 8 नहीं 10 करते हैं। ओके, जेडीके 11 था ना, ब्राउज एक्लिप्स डेमो, या फिर तो ये नया फाइल है ना, तो सिंपल सा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, एक्सेप्ट एग्रीमेंट, फिनिश 8.30। यहीं पर सिलेक्टेड, ब्राउज, कौन सा था, ये था ना, लेफ्ट फोल्डर। ओके, फिनिश। ओके, होपफुली दिस टाइम नो मिस्टेक्स। स्टार्ट, just close this, started, and now right click, go to properties, build path first, configure build path. Okay, now project physics, apply. Okay, runtime, select this, apply. Okay, then सिंपल सा कौन सा सेलेक्ट कर रहे थे, जावा बिल्ड पाथ, जावा रन टाइम, apply and close. Okay, now simply sir running localhost next, this is the again problem, ये eclipse का problem है। okay, ये आप लोग में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने रन किया है किसी ने। सर वो लोकल होस्ट पे सर वहां तक वो बोला अनेबल करके तो एक बार लोकल होस्ट का बता दे तो सर हो जाएगा रन इसमें मेरे। इसका सर मैंने जो बना के रखा सर उसमें वो लोकल होस्ट का बोल रहा था। हाँ, नहीं समझा, लोकल होस्ट का क्या था। लोकल होस्ट, सबसे पहले ये चेक कर ले 8080। ओके, देन हम लोगों ने फोल्डर नेम क्या दिया था, एनएन ना, एनएन स्लैश, और फाइल नेम क्या था, a.jsp। फाइनली इट्स कम। ओके, तो ये सिंपल सा ये है कि देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप लोग को बताया था, है ना। तो पहले से मेरे में टॉमकैट 9
सर्वर जो है ना वो इंस्टॉल था, पता नहीं कैसे हो गया था, है ना, और वो स्टार्टेड था, तो ये प्रॉब्लम होता है ना। एक बार जब ये रन हो जाए ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे इसको क्लोज किया, ओके, ये न्यू फाइल था, ओके, जस्ट क्योंकि क्या है स्प्रिंग बूट भी जो है ना टॉमकैट ही यूज करता है, ओके, जस्ट ये फिनिश, ओके, है ना। तो सिंपल सा क्या करना है, न्यू पर गए, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, जो भी नाम देना हो इजी सा नाम दे देते हैं, है ना, ताकि टाइपिंग में अभी इजी रहे, फिनिश, ओके, एंड नाउ क्रिएट न्यू JSP फाइल, एंड JSP फाइल का नेम भी हम लोग इजी सा दे देते हैं a.jsp, नेक्स्ट टेम्पलेट ये चूज कर लो, फिनिश, और यहाँ पर जो भी टाइप करना है, ओके, सेव, एंड नाउ रन। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंपल सा ऐड फाइल नहीं है ना, हम लोगों ने नया नया फाइल क्रिएट किया था, इसको सिंपल सा ऐड कर दो, फिनिश, ओके, एंड देन रीस्टार्ट इट। एक बार सिस्टम कॉन्फ़िगर हो गया ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मे बी फर्स्ट टाइम जो है ना प्रॉब्लम होता है ना। ये बैंक आ गया, सिंपल सा, दैट्स ऑल, ओके। कोई क्वेश्चन? सिंपल सा आप लोग को भी ऐसे ही करना है ना, ये मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम है ना कि जो प्रोसेस है ना उसका प्रॉब्लम है, ओके। जैसे आप लोग जब भी करोगे ना, यहाँ पर जैसे न्यू फाइल बनाया हम लोगों ने, है ना, तो आपका कैसे होगा मैं जस्ट बता रहा हूँ। JSP पर क्लिक किया, ओके, और न्यू फाइल b.jsp, ओके, एंड फिनिश। तो ये न्यू फाइल है, जब आप b डॉट पर जाके यहाँ पर क्लिक करोगे ना, ठीक है, रन एज टॉमकैट सर्वर, तो आप यहाँ पर जब नेक्स्ट करोगे ना तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी ऑप्शंस आ जाएगा कि आपको ये जो भी कॉन्फ़िगर्ड फाइल है ना, अगर NN प्रोजेक्ट आपने कॉन्फ़िगर में ऐड किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट शो होगा, नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना और ये ऐड करना है, फिनिश करना है, और क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये आपका ब्राउजर पे भी रन होगा। आपको ये भी सेटिंग्स नहीं करनी है कि हाँ कहाँ पर रन करना है, या जैसे ये वेब ब्राउजर है ना, ओके, तो सिंपल सा क्रोम पर सिलेक्ट कर लो, तो जब भी आप इसको रन करोगे ना तो ये सिंपल सा क्या होगा, वेब ब्राउजर पे जाके ऑटोमेटिक रन होगा। ये मेरे इक्लिप्स में सेटिंग्स में कुछ बाय डिफॉल्ट मिसिंग्स है ना, तो वो रेक्टिफाई करने से अच्छा है कि इसको अनइंस्टॉल करके हम लोग फिर से एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, ओके। यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है ना, ये स्टेप तक कंफर्म? हेलो, यस सर। यस। ठीक है। तो अब सिंपल सा क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है ना। HTML पता है ना, HTML की स्टार्टिंग और एंड कैसे होती है, ऐसे ही होती है ना। यहाँ पर जो भी बीच में लिखते हैं हम लोग वो किसके बॉडी के अंदर आता है, जैसे बी लिखा तो वो इन सबको क्या करता है, बोल्ड कर देता है, ये पता है ना। यस सर। यस। हेलो, हाँ सर, है सर ना, बताइए ना। ओके, सिंपल सा है। हम लोग मेथड बॉडी कैसे देते हैं, तो पैरेंथेसिस से या क्लास बॉडी, ओके। तो इसके अंदर हम लोग जो भी जावा कोड लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे ही कंपाइलर इस ओपनिंग क्लोज ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस को देखता है तो वो समझ जाता है कि अब क्या है, जावा का कोड स्टार्ट है। जैसे वो यहाँ पहुंचता है तो समझ जाता है ना कि अब जावा का कोड एंड हो चुका है ना। सेम लाइक जैसे ही कर्ली ब्रेसेस पर आता है HTML ब्राउजर, वो समझता है कि इसके बाद क्या है, जो भी है बॉडी, जब उसको ये सिंटैक्स मिलता है तो ये समझ जाता है ना कि सिंपल सा क्या है, यहाँ पर द एंड है ना, ओके। तो सेम लाइक है, अगर आप ऐसे लिखते हो PHP, ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके, तो क्या होता है, जैसे ही ब्राउजर जो है ना यहाँ पर आता है तो क्या देखता है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क PHP, तो उसके बाद इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सिंपल सा किसका कोड है, PHP का। समझ में आया, है ना। जब ब्राउजर इस स्टेटमेंट को इनकाउंटर करता है, और एंड कब करता है PHP के कोड को, जब फिर से उसको क्वेश्चन मार्क विथ ग्रेटर देन साइन मिलता है। सेम लाइक जब ब्राउजर परसेंटेज साइन देखता है ना ओपनिंग ब्रैकेट के साथ, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या अंडरस्टैंड करता है कि अब जो भी कोड लिखे हुए वो क्या लिखा हुआ है, जावा का कोड, ओके। क्लियर है ये? हेलो, यस सर। है ना। तो सिंपल सा ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स, जो भी हम लोग मेथड के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते थे ना, है ना, स्टेटमेंट्स, वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ओके। सिंपल सा है। नेक्स्ट, जैसे ही वो परसेंटेज साइन देखता है और एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, ये भी तो एक सिंटेक्स है ना। तो ये क्या होता है, मैसन डेफिनेशन, तो जो भी आपको डिक्लेयर करना है, कुछ भी डिक्लेरेशन, वो आप कहाँ करोगे, जावा का विथ एक्सक्लेमेशन मार्क।
समझ में आया? है ना? सिर्फ अगर यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जो भी लिखा हुआ है वो नॉर्मल स्टेटमेंट्स है, मतलब मेथड बॉडी के अंदर का है। ओके, यहाँ पर जैसे ही लिखोगे तो उसका मतलब क्या है, मेथड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं या वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहो। ओके, जैसे ही ब्राउजर इसको इनकाउंटर करेगा। एंड नेक्स्ट परसेंटेज, तो इससे उसको क्या समझ में आता है कि जावा का कोड है, स्टार्ट हो रहा है, एंड परसेंटेज जावा का कोड एंड हो रहा है। ओके, यहाँ पर अगर जैसे ही उसको एक और स्टेटमेंट मिलता है विच इज व्हाट, इक्वल टू, है ना, तो इसका मतलब है एक्सप्रेशन, मतलब सीधा वैल्यू क्या करना है आपको, सीधा प्रिंट, मतलब जो भी वैल्यू है ना वो सीधा आउटपुट में आ जाएगा। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक, है ना? एक्सक्लेमेशन जो होता है वो, एक्सप्रेशन जो टैग होता है वो विदाउट डबल कोट्स होता है, मतलब एंड ऑफ स्टेटमेंट विदाउट, सॉरी डबल कोट्स बोल रहे हैं, सेमीकोलन। ओके, इतना याद रहेगा थोड़ी देर के लिए बस, उसके जब जेएसपी जाएंगे तो बहुत अच्छे से करना है आपने। ओके, कोई प्रॉब्लम है? हेलो, नहीं सर। है ना? तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट चेक कर ले। तो हम लोगों ने क्या किया था, इन सबको हटा दो, नॉर्मल सा। सबसे पहले क्या करना था, परसेंटेज परसेंटेज, है ना? ओके, यहाँ पर क्या लिखते हैं स्टेटमेंट, तो हम लोग स्टेटमेंट कौन सा लिख सकते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन याद है ना? हाँ सर, है ना? तो सिस्टम दिस इज फॉर प्रिंटिंग। डॉट आउट डॉट, जस्ट अ मोमेंट, प्रिंट एलन। ओके, और यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन है, सेमीकोलन सिर्फ एक्सप्रेशन में नहीं देते हैं। ओके, माई जावा। ओके, सिर्फ, तो प्रिंट एलन ये मेथड है ना, ये जो है ये मेथड है, याद है? यस सर। मेथड सिंटेक्स, ये क्या है, सिंपल सा वेरिएबल है। ये जो सिस्टम है ये क्या बताता है कि आपको कहाँ प्रिंट करना है, सिस्टम पे। तो यहाँ पर हम लोग ये सिस्टम नहीं लिखते, बस समझ में आया? तो जेएसपी में प्रिंट करने के लिए आपको सिर्फ क्या यूज करना है, आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, और न्यू लाइन में ऑटोमेटिक चला जाता है, तो आपको एलन भी नहीं लिखना है, लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हम लोगों ने सेव कर दिया। तो अब हम लोग ये चेक कर लें, जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, याद है ना? और ज्यादा करना है तो आप इसको 2 लाइन में भी कर सकते हो, जैसे ये टैग हम लोगों ने ऐसे कर दिया ताकि ये दिखे अलग से, है ना, से। तो ये सिंपल सा क्या प्रिंट होगा, आप आउटपुट, क्यों नहीं आया, जस्ट बी डॉट जेएसपी फाइल पे हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या करना है, बी डॉट जेएसपी। ओके, क्योंकि वहां पर क्या है, बी डॉट जेएसपी में हम लोगों ने चेंज किया है, ए डॉट जेएसपी को चेंज कर दिया है, ये माई जावा आ गया, है ना? तो हम लोग एसओपीएलएन स्टेटमेंट में जो भी लिखते थे वो एज इट इज प्रिंट होता है। हेलो, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ आउट डॉट प्रिंट, ये क्या होगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, है ना? यही स्टेटमेंट अगर कॉपी करके लिखो। ओके, बस इतना ही याद रखना है, ना इसमें मेन मेथड लिखना है ना क्लास लिखना है, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, तो ये ब्राउजर पर प्रिंट हो रहा है ना? तो ये प्रिंट कर दिया, ये माई जावा ट्रेनिंग आ गया। और ये 2 बार क्यों रिपीट हो गया, अच्छा 2 बार हम लोगों ने दिया था, सॉरी। तो एक को ट्रेनिंग कर दो और एक को माई जावा, है ना, सेव। ये क्लियर है? ओके, डन। और थोड़ी देर के लिए हम लोग एलन यूज कर ही लेते हैं, क्योंकि न्यू लाइन में प्रिंट हो, है ना? और ये भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्यों एलन को हटा रहे हैं, सेव। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? हेलो, आप लोग अनम्यूट ही रहो, अगर बैकग्राउंड साउंड नहीं है ना तो अनम्यूट ही रहो। नहीं है सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नहीं है ना? ठीक यस है, सर। अब हम लोग क्या करते हैं, इंट इक्वल टू 25, जैसे नॉर्मल करते थे, कर सकते हैं, यस सर। है ना? और ए को यहाँ पर प्रिंट करवा दे, ठीक है, सेव करके। अब ये रन होगा या नहीं, पहले ये स्टेटमेंट भी याद रखना, ये स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं, है ना, और ये एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, ओके, डिक्लेरेशन का क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क डिफाइन करना, या डिक्लेरेशन, या फिर क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। ओके, जो भी लिखना हो आप टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो। अब ये सही है या गलत है, सेव, क्योंकि जो जावा में पढ़ा है ना वही अब हम लोग यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, और उससे इजी है। इसलिए जेएसपी जो है ना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो। ये सिस्टम जो है ना, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सॉफ्टवेयर रन हो गया ना, टॉमकैट सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो प्रॉब्लम है सो कॉन्फ़िगरेशन में है।
तो क्या होगा? सर 25 प्रिंट होगा ना? ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। यस सर। ओके, तो आप चेक कर लो, ये आ गया यस। है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है? जैसे जो भी जावा में अभी तक हम लोग क्या क्या कर रहे थे। प्रिंट फ्लोट डबल, प्रिंट शॉर्ट। हाँ, तो वो मतलब फ्लोट डबल जो भी है ना, आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ए इक्वल टू सिंपल सा वही सेम लाइक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सिंपल सा, ये हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेथड डिक्लेयर कर रहे थे, तो हम लोग जस्ट एक कोई मेथड कॉपी कर ले। जैसे ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने, है ना। ओके, तो ये कॉपी किया, है ना, पेस्ट, और यहाँ से बाकी स्टेटमेंट्स हटा देते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ से ये भी हटा दिया। ओके, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, मेन मेथड हम लोग को डिक्लेयर नहीं करना है सेम। नाउ अब क्या होगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेन को एम को मतलब कॉल करवा देते हैं। कैसे कैसे कॉल करवाते थे, तो याद है ना, सिंपल सा ऐसे, है ना। तो ये मैंने कॉल करवा दिया। अब क्या होगा, और कॉलिंग तो बात की बात है ना। पहले हम लोग ये तो चेक कर ले, ये तो एरर फ्री हो, एरर आएगा या नहीं। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर। देखो, मेथड वाला जो पार्ट है ना सर, आपको ये आपने जो मेन स्ट्रिंग हटा दिया सर, एक्चुअली इट इज अ कंपलसरी पार्ट ना। नहीं, जावा जेएसपी में क्या है ना, आपको मेन मेथड नहीं देना है, कोई जरूरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। जैसे हम लोग इसमें बाकी मेथड को कॉल कर रहे थे, कोई फाइल बताया था जिसमें हम लोग दो मेथड बना रहे हो नहीं सर, लोकल पे। दो मेथड मेथड का नहीं बताया अभी, नहीं सर। दो मेथड का बताया होगा शायद। कहाँ पर था, 830 में। नोट्स ए, अच्छा, अभी मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं ये नहीं हुआ है आप लोग में। नहीं सर, नहीं हुआ मेथड्स वगैरह। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं। हम्म, चलो ठीक है, मेन मेथड तो पता है हाँ। ना। तो मैं मेन कर देता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम अब, नहीं सर। है ना। ठीक है, मेन मेथड को हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। अब एरर आएगा कि नहीं, ये स्टेटमेंट याद रखना है, बस याद रखना है, ये वाला जो था, है ना, ये तीनों, है ना। और एक डिक्लेरेशन टैग भी होता है, तो डिक्लेरेशन हम लोग बाद में देख लेंगे, मतलब डायरेक्टिव टैग टैग, है ना, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। अब जो बताया सिर्फ उसके बेसिस पर ये सही है या गलत है अब। हेलो। यस सर, प्रिंट होगा सर। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेथड हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं ना, हम्म। है ना। और डिक्लेरेशन टैग कौन सा है, ये है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ओके, जब एक्सक्लेमेशन मार्क दोगे तभी डिक्लेयर कर सकते हैं ना। तो सिंपल से क्या है, एरर तो बहुत सारे आएंगे, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए, आप मान लो ये हटा दिया है मैंने। ओके, थोड़ी देर के लिए मेथड कैसे लिखते हैं ये हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो मेन में नाम वही रहने दिया है, बस स्ट्रिंग ARJS हटा दिया है। ओके, तो सिंपल सा क्या है, ये हम लोग मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना, तब कॉल करेंगे। तो डिक्लेयर कहाँ करते हैं हम लोग, किस टैग में करते हैं, याद है ना, ये दे रहा है ना। अब अनेबल टू कंपाइल क्यों, क्योंकि सिंपल सा है, डिक्लेयर अगर आप कर रहे हो तो डिक्लेरेशन टैग किस में देना पड़ेगा आपको, विच वन आ गया, ये रहा, है ना। आपको किस में देखना पड़ेगा, डिक्लेरेशन टैग में। तो डिक्लेरेशन टैग हम लोग कैसे यूज करते हैं, पहले इतना चेक कर ले, ये तो सही है ना। ओके, इतना सही है। तो डिक्लेरेशन टैग किस में देते हैं, याद है सिंटेक्स, परसेंटेज। ओके, और अगर आपको ये डिक्लेयर करना है तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, याद है, एंड देन यू हैव टू डिफाइन हियर पेस्ट। बट नाउ सर, मेथड नीचे क्यों लगा रहे अपन सर? कहाँ पर, इस पार्ट में मेथड नीचे क्यों लिए अपन ने? ये क्योंकि मेथड। अभी हम लोग इसको कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस अभी टैग्स चेक कर रहे हैं, ओके सर। है ना। अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ करना पड़ेगा, हम्म। है ना। तो सिंपल सा आप रन करके चेक करो, कोई एरर आया नहीं नहीं। आया। और अगर पता नहीं चल रहा है कि मे बी हो सकता है पहले का फाइल हो, तो कुछ आउटपुट में हम लोग सिंपल सा चेक करते हैं, है ना। रिफ्रेश, ट्रेनिंग आ गया, मतलब ये फाइल रन हो रहा है, सही हो रहा है ना। तो फर्स्ट वन क्या है,
जो मेथड के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते थे, तो आप किस में लिखोगे, स्क्रिप्टलेट टैग में, है ना। ये जो विदाउट एक्सक्लेमेशन और परसेंटेज और इक्वल साइन है या एस डी रेट ऑफ लिखते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा स्क्रिप्टलेट। ओके, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन टैग। एंड अनदर वन कौन सा था, सिंपल सा एक्सप्रेशन टैग, है ना। तो एक्सप्रेशन टैग कैसे यूज करते हैं, इक्वल टू। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ए का वैल्यू प्रिंट करना है, तो सीधा ये लिख दो। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, बाकी सब जावा के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन टैग में आपको सेमीकोलन नहीं देना है। तो ए का वैल्यू लिखा, तो जो हम लोग प्रिंट आउट डॉट प्रिंटलन में कर रहे थे ना, वही यहाँ पर भी होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर के कारण क्या होगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा ना, वो प्रिंट हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आना चाहिए अपने को, 25। तो ये आ गया 25, है ना। और ये एक्स्ट्रा क्यों आ गया, क्योंकि ये था सेव। ओके, रिफ्रेश। बस जेएसपी में इतना ही है। इसलिए ये थोड़ा सा बिना बताए हुए बाकी चीजें इसलिए स्टार्ट किया है, क्योंकि हम लोग सिंपल सा है कि अब प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, है ना। तो सिंपल सा बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, दिस इज व्हाट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ओके, तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो सिंपल सा किस में लिखना होगा, विदाउट यूजिंग एनी एक्सक्लेमेशन और इक्वल और एट द रेट ऑफ। ओके, अगर आपको डिक्लेयर करना है तो डिक्लेरेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ये चीज। एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, है ना। और अगर सीधा सा वैल्यू प्रिंट करना है, मतलब किसी का वैल्यू अगर आउटपुट शो करना है, तो सिंपल सा हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर आउट डॉट प्रिंटलन में लिखो, दोनों एक ही चीज है। ओके, है ना, जैसे ये है। ओके, तो अगर आप इसको डायरेक्ट इस टैग में भी लिखोगे, कैसे, आउट डॉट प्रिंटलन, तो दोनों तो एक ही प्रिंट होगा ना, सेव, है ना। तो दोनों एक ही 25 प्रिंट होगा, 2 बार हो गया, दोनों बार। तो दोनों एक ही चीज है, बस ये है कि आउट डॉट प्रिंटलन से बचना है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इक्वल टू का यूज कर लेते हैं, है ना। ये ऑप्शन है तो यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर यस सर। है ना। तो मैं अब इसको हटा देता सर हूँ। बाकी वो मेथड वाला ओके, पॉइंट सर एक बार क्लियर नहीं हुआ, मेथड वाला। नहीं नहीं, मेथड जब हम लोग करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जस्ट मैं शो कर रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं, है ना। मेथड भूल जाओ, मेथड नहीं बताया, क्या है ना, 1-2 बैच और भी हैं, तो मेरे को लगा शायद मेथड हो चुका है, नहीं तो मेथड के बाद ही ये स्टार्ट करते हैं, है ना। सिंपल सा देखो, अब टैग पर बस ध्यान देना है। ये जो पॉइंट है ना, बस इन पर ध्यान देना है। ये किसका टैग है, HTML का है ना, HTML। है ना। ये HTML का है, PHP का ये है, ये HTML है ना। इसमें यस हम सर। लोग एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ओके, और यहाँ पर H1 ले लिया। H1 पता है ना सबको, यस। हेडिंग, है ना। और यहाँ पर लिख दिया मैंने माई जावा ट्रेनिंग। ओके, कोई प्रॉब्लम है, सेव। ओके, तो जब कंपाइलर ब्राउजर इस पर आएगा तो वो क्या समझेगा, H1 ये टैग दिखेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा ना कि जब तक क्लोजिंग नहीं मिलता ये, तब तक क्या है, किसका एलिमेंट्स है ये, सिंपल सा HTML का है। तो क्या करेगा वो, इसको H1 करके प्रिंट कर देगा या नहीं, हाँ या ना, नहीं सर। कर देगा ना। क्योंकि देखो जेएसपी में मैंने उस दिन भी बताया था, जेएसपी में हम लोग HTML में जावा कोड इंक्लूड करते हैं। तो आप जो भी कोड लिखोगे दोनों वो अंडरस्टैंड करेगा। तो जो HTML होगा वो HTML के तौर पर प्रिंट होगा, जो जावा होगा वो जावा एज ए जावा प्रिंट होगा। तो जावा का टैग कैसे स्टार्ट होता है, तो परसेंटेज से, और HTML का कैसे होता है, तो सीधा सा एंगल ब्रैकेट से। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे तो सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा ना, यस सर, है हो ना। जाएगा। तो प्रिंट कर ले, है ना, प्रिंट माई जावा हो गया हेडिंग में, यस सर। है ना। अब आप लोग को थोड़ा बहुत स्टाइल तो पता ही होगा ना, जैसे सर स्टाइल इक्वल टू मैंने ऐसे लिख दिया। सर जैसे अपन। HTML पता है ना थोड़ा बहुत, यस सर। हेलो, सर एक है ना। क्वेश्चन। तो जस्ट एक बार बस इसको रेड कर दे, है ना, रेड। तो ये क्या होगा, माई जावा रेड होके प्रिंट हो जाएगा, है ना। जो HTML है बस वही लिख रहे हैं, रेड हो गया। हाँ, अब आप पूछो। सर जैसे अपन HTML में भी सर अपन उसको सर्वर पे दिखाते हैं, और इसमें भी अपन JSP में भी अपन दिखा रहे हैं। हाँ, अपन डायरेक्ट HTML से ही नहीं कर सकते क्या सर? नहीं तो JSP HTML से करोगे, वही नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे हम लोग HTML में लिखेंगे, है ना। तो जो HTML का फाइल है ना, जैसे मान लो आप ये जावा, अब कौन सा कोड लिखने जा रहे हैं हम लोग, सिंपल सा दिस कोड, ओके, जावा का। ओके, तो जो HTML ब्राउजर है वो कैपेबल नहीं है ना जावा के फाइल को रीड करने के लिए, समझ में आया। लेकिन सर अभी अपन इसमें जो जैसे अपन माई जावा लिख के अपन रन करा, तो वो हुआ सर है करके ये ना, कैपेबल ऑफ रीडिंग HTML।
देखो ये रीड HTML तो कर रहा हाँ है ना। तो सर्वर क्या है, जो टॉमकैट सर्वर है ना, वो क्या है, दोनों के दोनों HTML, मैंने फिर से बोला HTML के अंदर हम लोग JSP इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो HTML का पार्ट है वो उसको एज ए HTML बिहेव करेगा, जो JSP का पार्ट है मतलब जावा का पार्ट है वो उसको एज ए जावा बिहेव करेगा। जैसे मान लो सिंपल सा ही है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ओके, जस्ट थिंक, ये क्या है, कॉलेज का है। ओके, कौन है, प्रिंसिपल। ओके, इसके पास 2-3 फैकल्टीज है। ओके, one is for sports, okay, one is for maths, and one is for chemistry. Okay, क्लियर है यस ना। सर। अब तीनों को क्या है, एग्जाम बुक्स चेक करने हैं, है ना। तो क्या है, यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स आते रहते हैं, पेपर्स होंगे ना, हाँ सर। है ना। सिंपल सा है। तो जैसे पहला वाला स्पोर्ट्स का है तो ये किस पर्सन के पास जाएगा, ये हैंडल करेगा ना। यस सर। ये अगर मैथ्स का है तो ये किसके पास जाएगा, फिर मैथ्स वाले के पास जाएगा, मैथ्स वाला हैंडल करेगा ना। और ये केमिस्ट्री का है तो ये कौन सा हैंडल करेगा, केमिस्ट्री का, है ना। फिर से अगर ये मैथ्स आया तो ये क्या करेगा, सिंपल से ये किसके पास सेंड करेगा, मैथ्स वाले के पास, है ना। स्पोर्ट्स आया तो फिर से वो किसके पास जाएगा, स्पोर्ट्स वाले के पास, है ना। तो ब्राउजर में क्या होता है ना, ये ऑप्शंस नहीं होते अलग अलग तीनों। जो नॉर्मल ब्राउजर पे हम लोग रन करेंगे ना HTML फाइल, वहाँ ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जो सर्वर है अपना, ये जो P है, ये क्या है एक्चुअली में अपना सर्वर। तो सर्वर के पास क्या है ना, समझ के चलो कि एक तरह से अलग अलग 3 इंजन्स हैं, है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए। तो जैसे HTML का कोड आया तो कौन सा पार्ट रन करेगा, HTML वाला। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जावा का कोड आया तो कौन सा पार्ट करेगा, जावा वाला। और अगर मान लो XML का फाइल आया, है ना, तो कौन सा पार्ट हैंडल करेगा, XML का फाइल। समझ में आया, यस सर। क्लियर है ना। जस्ट ये हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग जो भी आगे करेंगे ना, तो अब हम लोग दोनों जगह करने जा रहे हैं। तो ये जैसे फर्स्ट लाइन कोड आया, टॉप टू बॉटम होता है, तो ये किसका पार्ट है, HTML है कि जावा का है। HTML। तो ये किसके पास जाएगा, HTML के पास जाएगा सर। तो सिंपल सा ये प्रिंट हो जाएगा HTML का, यस सर। है ना। नेक्स्ट पार्ट ये किसका है, ASP। JSP मतलब जावा का है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ प्रिंट कर दें, आउट डॉट प्रिंट, कुछ भी, है ना, प्रिंट। और क्या लिख दें इस पे, कोई भी चीजें प्रिंट करा दो, माई जावा, है ना। और सेमीकोलन, क्योंकि ये जावा का है तो जावा के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो जब वो इस लाइन पर आएगा, ओके, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, वो ये किसको देगा, जावा को देगा या PHP, सॉरी HTML वाले को देगा, जावा वाले को देगा। बट जावा वाले को ही देगा ना। तो ये किसका आएगा, जावा वाले का रिजल्ट। तो जावा क्या प्रिंट कर देगा, माई जावा। तो अपने पास दोनों, फर्स्ट क्या प्रिंट करेगा, माई जावा, ट्रेनिंग, कलरफुल। सेकंड क्या किया, माई जावा। क्लियर यस सर। बट है ना, सर जैसे सिंपल से। लोकल होस्ट का अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, थोड़ा एक बार लोकल होस्ट का मतलब बताएंगे क्या सर, थोड़ा सा शॉर्ट में। देखो लोकल होस्ट क्या होता है, जैसे आपका लोकल सिस्टम जो है ना, वो लोकल होस्ट बोलते हैं हम लोग, सिंपल सा। जैसे ये सर्वर है ना, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया, लोकल होस्ट नाम दिया है। तो जैसे देखो, आप लोगों ने IP एड्रेस पढ़ा है, नहीं। IP एड्रेस, ये सर आईपी एड्रेस ऑफ एनी कंप्यूटर। है ना। तो IP एड्रेस ऑफ myjava.in, ओके, ये है। अब ये कुछ और है, शायद ये है, मे बी ये भी ना हो, ये है जैसे, है ना। तो ये पूरा का पूरा एड्रेस है ना, ये है, ओके, IP एड्रेस, ओके। तो हम लोग इसको पेस्ट करते हैं तो ये भी तो उसी को रिडायरेक्ट करता है ना। ये एक्चुअली में सीरियन पर होगा तो यहाँ पर नहीं आएगा, है ना, जैसे क्लाउड फ्लेयर पर है ना। तो ये क्या रहता है, सिक्योर रहता है, समझ में आया। तो ये डायरेक्ट नहीं होगा। कोई ऐसा वेबसाइट याद है कि जो कि HTTPS पे ना हो, किसी का भी लोकल, किसी का भी, है ना। तो ये क्या होता है, IP एड्रेस के थ्रू भी हम लोग कांटेक्ट करते हैं ना, या फिर myjava.in के नाम से भी हम लोग कर लेते हैं, याद है, IP एड्रेस में, है ना। तो सेम लाइक है, अगर आप यहाँ पर 128.1.00 लिखते हो, है ना, सॉरी 0.0,
तो ये क्या होता है, फर्स्ट जो होम एड्रेस होता है ना किसी भी एड्रेस का, ठीक है, ये क्या होता है, किसी का भी जो होम एड्रेस बोलते हैं हम लोग, है ना, उसको क्या किससे डिनोट किया गया है, इस आईडी से। तो आप लोकल होस्ट की जगह ये भी लिख सकते हो। लोकल होस्ट क्यों लिखते हैं, ताकि याद रहे बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये भी चलेगा, और यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश आ गया तो इसलिए ये नहीं चलेगा, तो इसको हटा दो, है ना। Done। तो ये भी सेम है, क्योंकि ये भी तो लोकल होस्ट का एड्रेस है। तो ये क्या है, आईपी एड्रेस है, और लोकल होस्ट क्या है, नेम है। तो किसी भी सिस्टम का नाम जो रहता है ना वो लोकल होस्ट से ही रहता है। अब आया समझ में, यस सर। है ना। तो सिंपल सा हम लोग क्या है, ये आईपी एड्रेस याद रखना मतलब हर बार इजी नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोकल होस्ट सिंपल सा टाइप कर देते हैं, क्योंकि लोकल होस्ट तो सबको याद रहता है ना, है ना। और ये 198 पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर सिंपल सा लोकल होस्ट, है ना, आईपी एड्रेस, आईपी, तो इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये रहा 127.0 होता है ना, जैसे मैं ही तो आप यहाँ पर ये जो लोकल होस्ट है इसकी जगह सिंपल सा आईपी एड्रेस भी दे सकते हो। अब ये सेम वही चीज ओपन करेगा, इसको फिर से कॉपी करो, है ना, क्योंकि हम लोगों ने वो पेस्ट कर दिया था, पेस्ट पेस्ट, क्या था 127 पॉइंट, क्या है एड्रेस, 0.0.1, ओके एंटर, क्योंकि ये सर्चिंग में चला जा रहा है, ये आ गया, है ना। अब क्या करना था, ये 0 1 एंड देन पोर्ट नंबर क्या था, 8080 ना, 8080 एंटर, ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद एड्रेस क्या था अपना, एनएन, एड्रेस क्या है, फोल्डर एनएन के अंदर b.jsp, है ना, एनएन फॉरवर्ड स्लैश b.jsp एंटर। तो ये सेम वही दे रहा है जो हम लोग आईपी एड्रेस टाइप कर रहे थे, है ना। तो ये जो होता है ये सिंपल सा क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लोकल होस्ट। तो यहाँ पर आप ये जो एड्रेस है ये जनरली नंबर कोई याद नहीं रख पाता, तभी तो हम लोग आईपी एड्रेस को मतलब चेंज करते हैं ना नेमिंग में। तो इसकी जगह क्या होता है, लोकल होस्ट, सिंपल सा। अब समझ में आया, यस सर। है ना, दोनों सेम है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जैसे ये, ठीक है। अब नेक्स्ट कोड, जैसे मान लो ये कॉपी किया मैंने फिर से, ओके, इसकी जगह मैंने लिख दिया H2, ओके, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। है ना। और यहाँ पर लिख दिया नेम, है ना, कोई प्रॉब्लम है। नहीं सर। तो क्या प्रिंट होगा, ये नेम प्रिंट हो जाएगा, नेम आ गया, है ना। अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पर जो टैग है, ओके, यहाँ पर अगर हम लोगों ने ऐसा लिख दिया परसेंटेज परसेंटेज, तो कोई प्रॉब्लम है, क्या होगा, जब ब्राउजर आएगा इसको एज ए HTML प्रिंट कर देगा, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, उसके इस लाइन पर आएगा तो जावा का कोड प्रिंट कर देगा। जब वो इस लाइन पर आएगा, ठीक है, तो उसको क्या करना है, इस बॉडी के अंदर जाके वो प्रिंट करने जाएगा, जाएगा ना। तो सबसे पहले उसको क्या मिला, यहाँ तक तो ठीक है, प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये किसका कोड ये सर जेएसपी का स्टेटमेंट है ना। तो ये किसके पास सेंड कर देगा वो, फिर JSP है। कंपाइलर के पास ना, है ना। फिर यहाँ पर आप जो कुछ और भी कुछ लिखो, तो जैसे मैं लिख देता हूँ आउट डॉट प्रिंट, फिर से वही स्टेटमेंट हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग को सिर्फ प्रिंट करके चेक करना है ना। हेलो। तो और सेमी कॉलन, क्योंकि सेमी कॉलन नहीं दोगे तो ये जावा के अकॉर्डिंग गड़बड़ होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं से, क्लियर यस सर। है ना। तो ये जो भी आउटपुट प्रिंट करेगा वो किस कलर का हो जाएगा, जो कलर हम लोगों ने यहाँ पर रेड। दिया है ना। ठीक है, तो ये रिफ्रेश करके देखो तो ये रेड आ गया। अब इसको हम लोग अलग अलग लाइन में ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे HTML में करते थे, याद यस सर। है ना। इस लाइन को आप div में भी तो रख सकते हो ना, जैसे मैं स्पैन बना देता हूँ, स्पैन पता है ना। सेंटर और में यहाँ पर कर दिया स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स, कलर क्या कर दें, ब्लू। ब्लू, है ना, जो दिखे, है ना, ब्लू। तो क्या होगा, इस स्पैन के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ये पहले चेक कर लें ब्लू कलर प्रिंट हो रहा है कि नहीं, ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, उसकी जगह अपना ये कोड प्रिंट हो। तो इस मैंग की जगह अगर ये लिख दिए तो क्या होगा, ये जो भी आउटपुट देगा वो किस कलर का प्रिंट होगा, ब्लू। ब्लू। तो रिफ्रेश करो,
ये आ गया मयंक, यस सर। है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML में जावा को इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ या ना? यस सर। है ना? और यहाँ पर क्या होता था, ये सिंपल सा, यहाँ पर भी तो प्रिंट वर्क करता ही था ना, बट यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, तो ये सबको थोड़ी ना आप सेंड कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, जैसे होस्ट हो गया, तो जो भी आएगा ब्राउजर पर वो सिंपल सा क्या होगा, जब भी क्लिक करेगा तो ये सारी चीजें देख लेगा ना। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ये हो गया, है ना? वैसे ही प्रिंट एलन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा है कि हम लोग को अगर HTML में डिजाइन कर रहे हैं पूरा का पूरा, है ना? तो आप लोग को बूट स्ट्रैप का पता है थोड़ा बहुत? पूरी स्टेप सर नॉर्मली से देखा है, एक बार कॉपी करते हैं वहां से। हाँ हाँ, तो बस वही, मोर देन सफिशिएंट, एंटर किया। ओके, मोस्ट पॉपुलर, और हम लोग ये एग्जाम्पल से ही ले लेते हैं कोई स्टाइल भी, रहता है वो कॉपी करते थे यहाँ पे ना। है ना? तो साइड बार्स देखे कोई अच्छा सा है, सर इतना डिटेल में नहीं गया तो सर, फिर क्या है, जो मैंने। कोई नहीं, तो हम लोग बस एक बेसिक कोई भी ले लेते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करना ही है, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना? तो ये रहा टेम्पलेट। ओके, कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है, पहले इतना चेक कर ले, इतना तो आ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप ही करना है। ओके, हेलो वर्ल्ड आ गया, है ना? तो हम लोग को क्या करना है, बेसिक HTML डिजाइन तो पता ही है सबको, ये हटा दिया, है ना? अब क्या करना है, यहाँ से आप कोई भी चूज कर लो, कुछ भी, कोई भी डिजाइन, कार्ड। ओके, तो जस्ट कार्ड कॉपी कर लिया हम लोग ने यहाँ से। ओके, और डिव बना देते हैं। ओके, और इसको कर देते हैं क्लास इक्वल टू, बूट स्टेप बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हम शो कर रहे हैं कंटेनर। ओके, CONTAINER, कंटेनर स्पेलिंग सही है ना? और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा जो भी कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। ओके, सेव। और यहाँ इमेज चाहिए, कोई नहीं, कोई इमेज है, कोई भी इमेज, एनी इमेज, कोई भी इमेज ले लो। हम लोग जैसे ये इमेज ले लेते हैं, है ना? ये चेक कर ले, JSP में है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये रहा एड्रेस। ओके, यहाँ पर क्योंकि लोकल में रखने जाएंगे तो टाइम हो जाएगा, है ना? तो हम लोग ये करते हैं, और इसका क्या था, बट ठीक है, ये इमेज पहले हम लोग इतना चेक कर ले, है ना? रिफ्रेश। ओके, ये करोसल आ गया, सब कुछ कार्ड टाइटल। ओके, नाउ ये जो कार्ड टाइटल है, ओके, ये हम लोग क्या चाहते हैं, जावा कोड के थ्रू है, तो क्या करना पड़ेगा आपको पता है ना, परसेंटेज, है ना? और यहाँ पर क्या लिख दे, आउट डॉट प्रिंट, है ना? और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो कोई? क्या था यहाँ पर, कार्ड टाइटल ना, कार्ड टाइटल, TITLE से। तो अब क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ये वही चीज प्रिंट होगा ना जो कि हो रहा था, कार्ड टाइटल हो गया प्ले। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नो सर। है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये तो हार्ड कोडेड है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, वेरिएबल बना देते हैं। कैसा वेरिएबल बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ड, TITLE। ओके, ठीक है, सेव। और इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहे हैं, कार्ड टी कर देते हैं, क्योंकि फिर वो टाइप भी तो करना पड़ेगा। नाउ कहीं पर वेरिएबल डिक्लेयर भी तो कर सकते हैं ना हम लोग, तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो क्या करें हम लोग, स्ट्रिंग है ना वो, स्ट्रिंग, और CARD, क्या नाम था, RDT इक्वल टू, या डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं मैं, माई जावा ट्रेनिंग। ओके, दोनों सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम है? जितना पढ़ चुके हैं, और ये सेमीकॉलन मिसिंग है तो सेमीकॉलन। ओके, कोई प्रॉब्लम, नो सर। है ना? तो चेक कर ले, रिफ्रेश, ये आ गया माई जावा ट्रेनिंग। ये जो टेक्स्ट है ये भी तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, एक और वेरिएबल में लेके, हाँ या ना? है ना? तो ये नेक्स्ट 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 करते एग्जाम्पल जाओ। चेंज करना ओके, पड़ेगा। स्ट्रिंग, और क्या लिख दे, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू, डबल कोट्स, और ये पेस्ट। डिस्क्रिप्शन इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग,
तो कोई भी डिस्क्रिप्शन कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लो, व्हाट इज लोकल होस्ट, तो मान लो यही है उसका डिस्क्रिप्शन, ओके, है ना, मतलब जो भी लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्शन है, अभी तो हम लोग चेक ही कर रहे हैं ना, पेस्ट, ओके। और एक प्रॉब्लम है, तो ये डबल कोट्स यहाँ से हटा दो, नहीं तो ये एरर कर देगा, तो लास्ट में भी डबल कोड ओके। कहाँ पर, हाँ, तो ये तो स्ट्रिंग तो डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं ना हम लोग, है ना, क्योंकि अगर बीच में डबल कोट्स देंगे तो ये तो एंड हो जाएगा यहीं पर ना। अब सही है। और ये प्रॉब्लम इसलिए होता है ना कि ये सिंपल सा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे हम लोग नेट से कंटिन्यू कॉपी करोगे ना, है ना, तो क्रोम पे मेरे में प्रॉब्लम है, तो फायरफॉक्स है क्या, या फिर कहीं से भी कॉपी कर लो कोई भी दूसरा टेक्स्ट, नेट से कॉपी करने में प्रॉब्लम होता है, ओके। तो आई एम गोइंग टू कॉपी फ्रॉम एनीवेयर, डेस्कटॉप, सर, यू कैन टाइप ना, डाउनलोड्स, हाँ, यू कैन टाइप इट इजी, सॉरी आवाज नहीं है, फिर से बोलना। यू कैन टाइप ना, नो प्रॉब्लम इन दैट। Right. Okay, so let me try. Okay, what should I type? Let type something, okay, about लोकल होस्ट, training, okay, models, okay, बहुत है टेक्स्ट, ओके। तो हम लोग क्या करना है यहाँ पर, सिंपल सा कॉपी किया, अब इसकी जगह हम लोग क्या चाहते हैं, जावा कोड से आए, है ना, तो पेस्ट किया, और यहाँ पर क्या करते हैं अब हम लोग, DES, ओके, सेव कर सकते हैं ना, यस है सर। ना। तो अब क्या होगा, कॉमा वॉमा सब सही है, सही है, ओके। तो कहाँ गया अपना कोड जो हम लोग ब्राउजर पर रन कर रहे थे, रिफ्रेश, ये आ गया, है ना। तो और ये इमेज भी आ चुका है, तो सिंपल सा क्या है, जो हम लोग कोडिंग करने जा रहे हैं, है ना, अब हम लोग दोनों जगह कर सकते हैं या नहीं। HTML बेसिक्स आपको पता ही है ना, जावा का कोड ये बेसिक पता ही है, एक मेथड है तो वो और भी इजी है, जस्ट कल के क्लास में मेथड भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो हम लोग दोनों जगह कर सकते हैं ना, तो जो प्रैक्टिस हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर करने जा रहे हैं ना, सेम वही चीजें अब आपको क्या करनी है, एज ए प्रोजेक्ट यहाँ पर भी करना है, और ये प्रोजेक्ट सिंपल सा डिस्प्ले कर देना है, समझ में आया, मींस दैट कि है सर ना। कोड अब जावा तो अपन कोड जस्ट लेट करेंगे। मी शो यू समथिंग, जैसे ये डिव है, इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग सही कर लो ताकि ये समझ में आए यहाँ, है ना। जैसे ई कॉमर्स साइट है, याद है ना, तो ई कॉमर्स साइट में ऐसे ही आता है ना सब, चूज करने के लिए क्या एरर है, चल सॉरी गलत कॉपी पेस्ट हो गया, बता रहा हूँ क्या गलत हो गया, ओके, ये रिडू कर दो, ओके, से पहले इतना चेक कर ले, इतना तो सही है ना, रिफ्रेश है, ठीक है। गलती गलत क्या कर रहे थे हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक का पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया था, याद है ना। तो प्रॉब्लम क्या था, जैसे ही डबल कॉपी पेस्ट कर रहे थे, तो ये सेम वेरिएबल दो दो बार डिफाइन कर दिया ना हम लोगों ने, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कट करके कहीं और रख देता हूँ बाहर आउटसाइड, ओके। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और ये अपना डिजाइन है, अब इसको कॉपी पेस्ट कर लो, ये डिव कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब इसको रिपीट कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम बहुत सारे हम लोगों ने बना लिए लिमिट्स, रिफ्रेश, ये आ गया, दिख रहा है ना, हेलो, हेलो, क्वांटिटी कितनी होगी सर इसकी? क्या चीज, क्वांटिटी कितनी होगी सर इसमें? ऐसा अपन कुछ डिस्क्राइब नहीं करा इतनी क्वांटिटी होना चाहिए। नहीं समझा मैं, सर जो शो हो रहा है ना सर, वो अपना लोकल होस्ट वाला हाँ पार्ट में सर हाँ, इंफिनिटी तक जा रहा है, जैसे मतलब अपन नीचे स्क्रॉल कर रहे थे पूरा कंप्लीट आया जा रहा है। तो उसको क्वांटिटी कितनी रहेगी सर उसको, मतलब वो या आप पर डिपेंड करता है, मैंने तो ऐसे ही 5 बार अगर प्रिंट करोगे तो 5 बार आएगा, जैसे ये DES कर दिया सेव, है ना। मैंने 5-10 बार प्रिंट कर दिया था, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, बाहर कर देता हूँ, ठीक है, सेव। अब ये डिव कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक, तो इसको मैं इनसाइड कर देता हूँ, ठीक है, सेव। ये मैंने क्या किया, ये कंटेनर है ना, तो ये कॉपी करना था, हम लोग वो कॉपी कर रहे थे, अब ठीक है ना। ये मैंने 2 बार पेस्ट किया, तो कितनी बार ये डिस्प्ले होगा, 2 बार, है ना, सिंपल सा। तो आप अब रिफ्रेश करो तो 2 बार प्रिंट होंगे, ये दिख रहा है 2 बार प्रिंट हुआ ना, है करेक्ट ना, सर। हाँ।
यस, नो ब्रो, नहीं तो कंटिन्यू सर। 2 बार ही प्रिंट हुआ। अब अगर आप इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करना चाहते हो तो जस्ट थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको अंडू कर दो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, डिव। ओके, जिनको बूट स्टेप पता होगा ना वो तुरंत कर लेंगे। क्लास इक्वल टू डबल कोट्स और क्या दे दूं मैं इसको, कॉल 3। ओके, सेव। और ये जो भी कोड था, है ना, इसको कॉल 3 के अंदर रख देते हैं। तो क्या होगा, ये कॉलम 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, पेस्ट। ओके, सेव। नाउ ये जहां से जहां तक था ये डिव ये है ना, ये कॉपी करो। सेम कोड आप हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार कॉपी पेस्ट करने जा रहे हैं, सेव। ओके, नाउ ये डिजाइनिंग इशू है, ठीक है, कोडिंग इशू नहीं है। ये वर्क नहीं करता है, क्यों? अच्छा, ये विड्थ दिया हुआ है ना, इसको हटा दो। ओके, और विड्थ यहाँ से भी हटा दो। हम लोग क्या चाहते हैं, सिंपल सा ही है, उतने ही दूर में रहे। रिफ्रेश, अभी भी नहीं आ रहा है ये कॉल 3। जस्ट कॉलम। ओके, ओके, अब ये फुल साइज हो गया, दिख रहा है? हेलो है ना। तो हाँ सिंपल सा है कि जैसे आप ब्लॉगिंग पोस्ट करते हो, है ना, तो ऐसे ही रहता है ना, पहले इमेज, फिर यहाँ पर लिंक रहता है कि आपको ये रीड करना है ना। और ये हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन भी दे सकते हैं। तो कैसे देना है, तो -M3, है ना, तो दोनों में मार्जिन दे दो ताकि दोनों के बीच का गैप दिखे थोड़ा सा। तो ये डिजाइनिंग पार्ट है। ओके, कॉलम कहाँ गया, ये था सर, -3 डिजाइनिंग पार्ट का एंड कुछ देन शीट पेस्ट। वगैरह रहता है क्या? जस्ट, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का गैप दिख रहा है, ये जैसे ये अपना फिर से क्यों हो गया। सर कॉल 3 कर अच्छा, दिया। ये 3, इसको तो पूरा फुल वेट करना था ना, सॉरी। ओके, अब ये फुल वेट हो गया और यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा गैप भी हो गया, पहले जो नहीं आ रहा था। तो ये डिजाइनिंग इशू है। बाकी जो जावा को कोड ऐड करना है, इसको डिजाइनिंग से कोई मतलब है क्या? नहीं सर, अभी मतलब ये जो प्रिंट हो रहा है ये तो सेम है ना, तो आप डिजाइनिंग जैसे भी करना चाहो, जैसे कॉल 3 किया था, मैं फिर से इसको 3 कर देता हूँ, है ना। तो डिस्प्ले तो वही चीज हो रही, तो सिंपल सा HTML डिजाइनिंग और जावा कोडिंग दोनों अलग अलग है ना। ये जैसे इतने में हो गया, तो ये बाकी सारी चीजें तो हम लोग को जावा कोडिंग से आ रहा है ना। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैनुअली यहाँ पर टाइप कर रहे हैं ना, मतलब वेरिएबल से। यही वैल्यू कहाँ से आएगा, डेटाबेस से। समझ में आया? तो बाकी कोड में कोई चेंज नहीं होगा, बस हम लोग को ये जो वैल्यू है ना, ये डेटाबेस से कैसे आएगा, ये कोड नेक्स्ट देखना है। बाकी डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स जो है ना पूरे ऐसे ही बनेंगे। और ये लगभग शॉपिंग कार्ट का है ना, जैसे एक चीज कुछ और भी ऐड कर सकते हो आप, सिंपल से यहाँ पर मार्क्स या जो भी हो। ओके, तो ये डिजाइनिंग देख लेंगे। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है HTML में हम लोग कैसे जावा को इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, पूछो। सर एचटी पता कैसे चलेगा सर कि एचटीएमएल का पार्ट है देन दिस इज जावा पार्ट? मतलब जैसे आपने बोला कि सर ये एचटीएमएल में डिजाइनिंग लगेगी करके, तो एचटी पता नहीं कैसे? तो देखो, सबसे पहले ये जो डिजाइनिंग है, फ्रंट एंड हमेशा HTML में ही बनता है ना। तो जब आप इस कोड पर जाओगे, पहले आप डिजाइन तैयार करके रखोगे, किसी भी वेबसाइट का जो होता है ना, पहले डिजाइन तैयार होता है। सर सबसे जैसे मान पहले लो अमेजन का ही फ्रंट एंड ओपन, वाला पार्ट आएगा क्या? हेलो, सबसे पहले फ्रंट एंड वाला पार्ट आता है क्या? फिर से पूछना, आवाज नहीं है ठीक से। सबसे पहले फ्रंट एंड वाला पार्ट रहता है क्या? हाँ, नहीं, एक ये प्रोसेस। क्या होता है, जैसे MVC आर्किटेक्चर का बोला है ना, तो हाँ, फ्रंट एंड आप जब चाहो तब चेंज कर सकते हो, बैक एंड जब चाहो तब चेंज कर सकते हो, नहीं है ना। सर इससे सिंपल से ये, और जैसे एग्जाम्पल। देखो, हाँ, जनरली पहले क्या होता है, जैसे ये MVC आर्किटेक्चर का कुछ बताया था कल। हाँ सर, एमवीसी बता दे सर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाँ, तो ये जो व्यू पार्ट है ना, जो डिजाइनिंग पार्ट है, UI पार्ट है, ये डिजाइनर का काम है, वो इसको कैसा डिस्प्ले करना चाहता है। इससे क्या है ना, डेवलपर को कोई मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब है, तो जो भी नाम लिखा है, जैसे उसने ये टेम्पलेट तैयार करके आपको दे दिया, है ना, तो आपको क्या करना है,
सिंपल सा जैसे शॉप बाई कैटेगरी पर जब हम लोग क्लिक करें, है ना, नहीं आया क्यों? अच्छा ये कस्टमर हो गया, कुछ सर्च करने को बताना, जैसे मान लो लैपटॉप सर्च करते हैं, है ना, सिंपल सा लैपटॉप। तो ये जो है ना वो सिंपल सा ये डिजाइन तैयार करके दे देगा। हम लोग में क्या है, ये बॉटम पे आ रहा है ना यहाँ पर, जो हम लोगों ने डिजाइन किया है अभी, ये यहाँ पर आ रहा है, वो डिजाइन तैयार करके आपको ऐसे करके दे देगा। समझ में आया? है ना? आपको क्या करना है, इसकी जगह इमेज वाला कोड रख देना है, वो कैसा डिस्प्ले होगा ये डिजाइनर का वर्क है। इसकी सर जगह हेडिंग रख लेना है, यहाँ पर डील ऑफ डे, यहाँ पर प्राइस, और यहाँ पर ये, तो ये एज ए वेरिएबल वो सिंपल सा आप ये कोड लिख के दे दोगे, वो अपना कहाँ पर कैसे रखना है, कैसे डिजाइन करना है, ये डिजाइनिंग का पार्ट है, दोनों अलग हो जाएंगे। सर और ये बट जब हम लोग करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी क्या है ना, सिर्फ ये है कि आप लोग बस ये तीनों पॉइंट याद रखो। विच पॉइंट्स? ये ओके। पहली चीज, जेएसपी में हम लोग सिर्फ आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं। सिस्टम क्यों करते हैं? तो जब हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे ना जावा में, तो फिर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके। सेकेंड थिंग, डिक्लेयर करना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सप्रेशन है तो इक्वल टू मार्क, और अगर टैग है मतलब डायरेक्टिव है तो सिंपल सा परसेंटेज के बाद, इक्वल परसेंटेज के बाद सिंपल सा एट द रेट ऑफ, है ना, डायरेक्टिव टैग। तो ये 4 टैग्स होते हैं फिलहाल, मतलब स्टार्टिंग के लिए, है ना। तो ये 4 टैग आप याद रखो, है ना। मेथड डिक्लेयर करेंगे हम लोग यहाँ करेंगे, स्टेटमेंट्स यहाँ लिखेंगे। अगर कोई चीज डायरेक्ट प्रिंट करना है बिना आउट डॉट प्रिंटलन के, पता है कि ये वैल्यू है और ये सीधे प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वल एक्सप्रेशन टैग का यूज कर लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा पेज डायरेक्टिव्स का यूज करेंगे, है ना। तो ये अभी आने वाला है बाद में, तो ये हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या है कि आप HTML में जो भी कोड वोड जो भी है ना, जो भी जानते हो आप, उसके बीच में बस ये आप प्रिंट करा के यहाँ पर वेरिएबल रखते जाओ, है ना, और ये प्रिंट कराना है, दैट्स ऑल। अब हम लोग जो भी करेंगे ना, क्या है, दोनों जगह पर करेंगे, इसलिए सर एक बार आप सर वो अमेजन का पेज खोलिए ना सर। सर जैसे इसमें नोटबुक दिया हुआ है यहाँ पे, सर इसमें ये जो नोटबुक का सर जो एरिया है ये अपन जावा से डिजाइन करेंगे, और ये जो ये रिटर्न। जो डिजाइन है, देखो ये जो आउटलुक है ना, हाँ ठीक है, ये HTML में डिजाइन होगा। ये जो इमेज आ रहा है ना, ये कौन सा इमेज आएगा, ये जावा में कोडिंग करेंगे हम लोग। ये जो टेक्स्ट है ना, हाँ है ना, ये टेक्स्ट आपको कैसा दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है और हाईलाइटेड हो रहा है ना, होवर होने पर, है सर ना। डील ऑफ द मतलब डे का बैकग्राउंड क्या है, कलरफुल है। तो ये जो डिजाइन है, जैसे देखो ये जो प्राइसिंग लिखी हुई है, सिंटेक्स तो सबका सेम है ना लगभग, हाँ ये बोल्ड में लिखा हुआ है। तो ये डिजाइनर का काम है जो HTML में आएगा। ये जो वैल्यू है ये जावा वाले का काम है। मतलब सर समझ में आया? फॉर एन एग्जांपल सर, हाँ अपने को यहाँ हाँ, पे एमआई नोटबुक लिखा है, मतलब ये वाला जो फॉर्मेट रहेगा अपना, इमेज है। फॉर्मेट देना रहेगा। देन ये हम्म, नंबरिंग आना चाहिए यहाँ पे, तो नंबरिंग अपन जावा से देंगे। बट वो जो हाँ डिजाइनर का काम रहेगा उसमें उसको चेंजेस कैसे करना है, फॉन्ट हाँ, और नंबरिंग्स वगैरह। जैसे ये डिजाइन है, ठीक है, जैसे आप फ्लिपकार्ट का चूज करो, या फिर फ्लिपकार्ट का क्यों चूज करें, सिंपल से बता रहा हूँ इसी का ना। कॉपी, राइट क्लिक करो, और ये सब सारी चीजें हम लोग को करना है। इंस्पेक्ट पे जाओ, है ना, मोबाइल एडिशन चूज करो, ओके, यहाँ पर पेस्ट करो, सर ये कैसे कर रहा ठीक है है। सर? ये मोबाइल एडिशन का है, सीधा इंस्पेक्ट पर ये हम लोग करेंगे, ठीक है। जब आएगा, ठीक है, ये रिफ्रेश करो, ओके। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो चीजें दिख रही हैं, अब ये तो पार्ट गायब हो गया ना, लेफ्ट वाला राइट वाला, ये वाला हाँ सर। मोबाइल पे दिखता है क्या, नहीं सर। है ना। जैसे इसको थोड़ा सा पिक्सल कौन सा ले ले मोबाइल के लिए, सबसे बड़ा मोबाइल कौन सा होता है, आईफोन यही 12 है प्रो। शायद, 12 प्रो। है ना। चलो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये दिख रहा है स्क्रीन साइज पे, है ना, इतने पे, ओके। तो देखो ये जो डिजाइन कैसे डिस्प्ले होगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिजाइनर की, है ना। कंटेंट क्या आएगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जावा प्रोग्रामर की। क्योंकि कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने ये लिख दिया, अब ये कार्ड टी में क्या आएगा, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, मतलब जो भी एंट्री करेगा डेटाबेस में उस पर डिपेंड करता है ना। कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा, और कैसा आएगा, तो ये डिजाइनर का काम है, यही तो MVC आर्किटेक्चर है।
करेक्ट करेक्ट। जैसे हम मान लो, सुनो, जैसे मैं मान लो डेवलपर हूँ, ओके, है ना, सॉरी डेवलपर तो सब है, डिजाइनर। जैसे मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, है ना, प्रोग्रामिंग का। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है कि आपकी डिजाइन कैसी है, फॉन्ट साइज क्या है, कैसा है, जैसा भी रखना आप रखो। मेरा काम क्या है, सिंपल सा यहाँ पर आपको ये कोड दे देना, है ना, और ये वैल्यू कहाँ से आएगा, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया, है ना। ओके अब ये स्ट्रिंग कैसा डिस्प्ले होगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, रेड ब्लू किया था ना, अब आप उसको ग्रीन रखना चाहते हो तो वो HTML डिजाइनर का वर्क है। सर, ठीक है, अपन इसे कॉपी नहीं कर सकते ये अमेजन वाला पार्ट, जैसे वो आपने इंस्पेक्ट पे गए थे ना सर? ये तो पूरा कॉपी करना है ना। सर तो आप यहाँ पर ये राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स पर जाओ, ये HTML कोड आ गया। ठीक है, आ गया। मैंने ये कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, ठीक है, और यहाँ पर जाके JSP में पेस्ट कर दिया, सेव हो गया। और ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका फॉन्ट टेक्स्ट अलग होता है ना, तो ये प्रॉब्लम करता है, तो ये अभी हम लोग फिलहाल नहीं कर सकते इस पे। ये मैनुअली टाइप करोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या फिर क्या है ना, मेरे सिस्टम, मेरा जो सिस्टम है ना उसमें प्रॉब्लम है। आप लोग जब करोगे ना तो आप में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये सर, सिंपल सा जैसे अपन इसको मोजिला है। पहले VS कोड में डाल के नहीं कर सकते क्या? इसको ये जो आपने भी कॉपी किया है, ये इसको VS कोड में डाल के। VS कोड में तो कर देंगे, लेकिन फिर VS कोड में सर्वर कहाँ है। हाँ सर। जैसे ये पेस्ट कर दिया, तो ये तो नॉर्मल है, इसमें सर्वर कहाँ है, क्योंकि सर्वर के बिना रन नहीं होगा। सर्वर का मतलब क्या होता है, सर्विस जो प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, अगर आपको दूध लेना है तो या तो आप दूध वाले के पास जाओ, या दूध वाले को बुलाओ, या फिर मिल्क पार्लर के पास जाओ, है ना। तो मिल्क पार्लर क्या है, एक तरह से आपका सर्वर है। तो मिल्क पार्लर पार्लर नॉर्मल नहीं होगा ना, उसके लिए उसको फ्रिज चाहिए होगा, रैक्स चाहिए होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तब तो वो बनेगा ना। तो सेम लाइक सर्वर का है। सर्वर जस्ट मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। और इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जो भी कोड करेंगे, है ना, वो पूरे के पूरे दोनों पर करते जाएंगे। तो बस आपको इतना लिखना सीखना है ना। ये जब टाइम आएगा ना तो आप सारी चीजें, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ओके, यस, अंडरस्टैंड। है ना। तो जैसे ये HTML कोड है, तो हम लोग अगर VS कोड पर लिखे तो ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग रन नहीं कर सकते, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होगा, अपने को मैनुअली टॉमकैट सर्वर जो है ना, वहां पर जाके फाइल रखना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा। और इक्लिप्स आईडी में क्या है, सारी चीजें ऑटोमेटिक तैयार हो जाती हैं। तो पहले हम लोग प्रोग्राम रन करना सीख ले, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअली भी सीख जाएंगे। आया समझ में, यस सर। है ना। तो सिंपल सा क्या करना है, HTML तो पता है ना, बेसिक्स जितना भी जानते हो आप लोग। हाँ सर, जितना बताया ना सर उतना थोड़ा आता है सर वो। हाँ, तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये HTML कोड्स लिखना है बेस JSP पे। और जहां जहां कहीं पर भी आपको ये टेक्स्ट दिखेगा, वहां क्या करना है आपको, ये कोड मतलब एज ए JSP कोड भी ऐड करते जाना, दैट्स ऑल। ठीक है, सर, JSP इज ओनली फॉर टेक्स्ट है ना? JSP इज ओनली फॉर टेक्स्ट। टेक्स्ट टेक्स्ट, मतलब नहीं समझे। मतलब टेक्स्ट वाला पार्ट के लिए अपन JSP यूज करेंगे ना, सब स्टाइलिंग के लिए तो अपन HTML CSS यूज कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्स्ट वाला पार्ट टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट। नहीं तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, जैसे ये कार्ड टाइटल है ना। ओके, तो आप सिंपल सा है, यहाँ पर एक वेरिएबल तो है ही ना, तो कॉपी किया, ओके, ये पेस्ट कर दिया। जो भी आपको डायनेमिकली लेना है ना, इसको मैंने TT बना दिया, है ना। जो कि स्टैटिक नहीं है, हम लोग कहीं से वैल्यू लाना चाहते हैं, तो ये वैल्यू क्या था, ये कार्ड टाइटल था, है ना। तो ये कॉपी किया, है ना, यहाँ पर कार्ड टाइटल पेस्ट कर दिया। अब क्या है, ये वैल्यू हम लोग क्या चाहते हैं, ये तो मैंने स्टैटिक यहाँ पर वैल्यू लिखा है तब ना, हम्म। यहाँ पर पेस्ट कर दो, है ना, और यहाँ पर TT कर दो। हम लोग चाहते हैं कि जब रन हो तो ये डायनेमिकली वैल्यू आए, है ना। अब TT का वैल्यू हम लोग डेटाबेस से लाएंगे, या हो सकता है यूजर इनपुट करे कि उसको रेड कलर चाहिए, कि ब्लू कलर चाहिए, कि ग्रीन कलर चाहिए। करेक्ट सर। समझ में आ रहा हाँ सर। है ना। तो उस पर डिपेंड करेगा ना इसकी स्टाइलिंग, है ना। यस। जैसे ये कार्ड टाइटल है, कार्ड टाइटल की जगह अगर कोई और फंट होता, है ना, तो हम लोग क्या होता, ये वैल्यू अब क्या है, ये हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे ना, या फिर डिपेंड करता है कि डेटाबेस से जब आएगा तो वो क्या आएगा, उसके बेसिस पर ये चेंज हो जाएगा।
तो जो आपको वैल्यू चेंज करना है ना, वो आप जावा में लिखोगे, और जो स्टैटिक है वो आप स्टैटिक मतलब जो नॉर्मल है वो आप नॉर्मल ही लिखोगे। जैसे आप कहाँ गया अमेजन का कोड देखो, अमेजन क्लोज हो गया क्या? नहीं है शायद, है ना? सिंपल, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, जैसे ये है, लैपटॉप है, ओके। अब हम लोग क्या सर्च कर लें? सिंपल सा इसको क्लोज कर दो। लैपटॉप की जगह कुछ और नाम बताना। मोबाइल। मोबाइल, ओके, मोबाइल इंटर किया, ओके। तो अब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दोनों का तो सेम ही है ना। आ गया लैपटॉप, इसको क्लोज कर दो, ओके, फ्रेश करो, ओके। अब आप यहाँ पे देखो, ये रिजल्ट्स लिखा हुआ है ना? ये भी रिजल्ट्स लिखा हुआ है, तो ये तो स्टैटिक है ना, तो ये तो हम लोग नॉर्मल सा HTML में कर देंगे। लेकिन इमेज की जगह यहाँ क्या आ रहा है? मोबाइल का इमेज यहाँ क्या आ रहा है? किस चीज का इमेज आ रहा है? लैपटॉप का, है ना? तो ये क्या होगा? फिर हम लोग जावा में लिखेंगे। ये जो फंट वंट है, स्पॉन्सर, ये दिख रहा है लिखा हुआ, ये तो दोनों जगह सेम ही टाइप से है ना, तो ये थोड़ी ना चेंज करेंगे हम लोग। समझ में आया? तो जो चीजें चेंज करनी है, जो डिपेंड करता है उसके वैल्यू पर, वो चीजें हम लोग जावा में लिखेंगे, और जो बाकी नॉर्मल है वो नॉर्मल, जैसे ये पूरे है ना, तो ये अगर चेंज नहीं होता होता तो हम लोग इस पे लिखते। अब ये दिख रहा है पूरा का स्टाइल, जैसे ये किस कलर का है? लिमिटेड टाइम डील, इसी कलर का है, यहाँ पर भी इसी कलर का आ रहा है ना, डील ऑफ द डे, सेम है दिख रहा सर। है? तो जहां पर भी डील ऑफ द डे में, जैसे ये हम लोग ने किस में ओपन कर लिया है? लिमिटेड टाइम में, मे भी वो तो डील ऑफ द डे में भी आता है ना। डील ऑफ द डे कहाँ रहता है? जैसे ये बेस्ट सेलर्स है ना। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। कैसे पता चलेगा? सी मोर एंड सी मोर, देखो ये जो ऐसे डिजाइन दिख रहा है, ये भी तो ऐसे ही सेम दिख रहा है ना। ये जैसे हैश 1 2 3 लिखा हुआ है नंबर, तो ये तो हमेशा यही रहेगा ना, 1 2 3 इसी फॉर्मेट में। बेस्ट सेलर्स इन, ये है, तो ये सारी चीजें हम लोग जो चेंज होती हैं वो हम लोग जावा में लिखेंगे, जो चेंज नहीं होता वो हम लोग नॉर्मल HTML में लिख देंगे। ठीक है यस सर। है ना? अब जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, ये जो ब्रैकेट है ना, हम लोग क्या करते हैं? एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और इसका नाम कुछ भी कर दो, BRT, ओके। और हम लोग क्या करते हैं? ये जो ब्रैकेट है ना, ये भी चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पर। अब क्या करना है? सिंपल सा है, इसकी जगह कौन सा ब्रैकेट हटाया था हम लोगों ने? ये वाला ना, इसकी जगह आप ये प्रिंट कर दो। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी ना फिर। क्या करते हैं इसको? पेस्ट, ठीक है से। अब ये जो एरर दे रहा है, ये एक्चुअली में एरर नहीं है ना, जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो सेम वही चीज़ें दिखेंगी। लेकिन क्या है, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा ना रिफ्रेश। कोई चेंज आया क्या? नहीं सर। नहीं आया ना, लेकिन यहाँ कोडिंग वाइज क्या है? एरर है ना? जैसे यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर भी सब जगह, सॉरी, ये आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर भी आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा? वही चीज, जैसे इसको हटा दिया मैंने, यहाँ से हट गया ना, तो चेंज करके देखे कुछ चेंज आ रहा है, जैसे ये डायग्राम चेंज हो गया ना, थोड़ा सा इधर उधर, ओके। लेकिन इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं? आउट डॉट प्रिंटलन करा दो, तो ये वैल्यू क्या होगा? प्रिंट होके ये प्रिंट हो जाएगा वहां पर। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो पहले ही की तरह आ गया। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रिंट कराना चाहते हो, कौन सा। अब ये तो पता है ना अपने को कि ये तो हमेशा यही प्रिंट होगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? तो फिर हम लोग इसको JSP में क्यों रखेंगे? है ना? तो जो चीजें चेंज होनी है आपके कोडिंग में, वो हम लोग किस में रखेंगे? जावा में। और जो चीजें कांस्टेंट है हमेशा के लिए, वो हम लोग किस में रखेंगे? HTML। सिंपल सा HTML में। दैट्स ऑल, ओके। तो जितना भी है ना, बस ये प्रैक्टिस करना है। अब इसमें प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे मान लो ये ब्रैकेट है ना, कॉपी गलती से यहाँ आ गया, ठीक है, सिंपल सा। तो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, इसके बीच में क्या कोड होना चाहिए? जावा का ही कोड होना चाहिए ना, है ना? तो ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये जावा का कोड है क्या? नहीं सर। नहीं, तो फिर क्या होगा? एरर आएगा। तो आप रन करके चेक करो, है ना? सिंपल सा रन करो, ये आ गया एरर, ओके। और यही चीजें अगर मान लो एक्स्ट्रा यहाँ पर आपने लगा दिया, 10 12 15 20 25 भी लगा दो,
कुछ भी लिख दो। तो ये जावा कोड के अंदर तो नहीं है ना, ये तो सिंपल सा HTML कोड के अंदर है। तो HTML को इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर। सही ना, तो ये क्या होगा, डिस्प्ले वही हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। कहाँ गया वो डिस्प्ले, ये आ गया ना, है ना। ठीक है, तो ये होते हैं सिर्फ एरर जो कि ध्यान से करना है, ये टाइपिंग मिस्टेक्स है। और ये दूर करने का क्या तरीका है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करो उतना ही आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? सर आज ही पूछना है? नहीं सर। तो ये हो जाएगा सिंपल सा JSP का पार्ट, हाँ सर, ये रेडी कर लो। है ना। तो आप लोग इतना कर लो, देखो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, अभी तक हम लोग जो है ना सिर्फ प्रोग्राम लिखना सीख रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल पार्ट, कोई कंसेप्ट अभी तक कहीं से कहीं भी नहीं आया है ना। लेकिन बेनिफिट क्या होगा, ये जैसे मान लो आपको आता है, और दो चीजें आपको माननी है, एक आपको आता है तो आप ये कर लोगे, दूसरा जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा, है ना। जस्ट लाइक जब मैंने मे बी आप लोग को डेटा टाइप तो बताया है ना शायद, हाँ, डेटा टाइप बता दी सर। है ना। तो डेटा टाइप जब बताया था उसके पहले याद है, नॉर्मल इंट ए प्रिंट करके बताया होगा कि ए का वैल्यू कैसे प्रिंट होता यस सर। है ना। तब हम लोगों ने डेटा टाइप एक्सप्लेन किया होगा ना कि हाँ डेटा टाइप क्या होता है, इसका क्या मतलब है और कैसे ये है, याद आया। यस सर। तो सेम लाइक यहाँ पर भी है, पहले एक बार लिखना सीख जाओ ना, फिर जब JSP एक्सप्लेन करेंगे ना तो फिर देखना आपको कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस क्या है, एक बार लिखना सीख जाओ। और लिखना क्या है, एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उसको रन करना, यही टफ होता है। और एक बार टफ हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सेम लाइक जैसे ये डेटा टाइप है ना, प्री डिफाइंड क्या मतलब होता है, कैसे होता है। और ये अभी पूरा डेटा टाइप खत्म नहीं हुआ है, अभी ये वेरिएबल्स पे जब हम लोग आएंगे ना तो फिर ये दोबारा भी रिपीट होगा सारी चीज। लेकिन उस वक्त फिर क्या होगा, प्रैक्टिकली एक बार पता है ना तो थियोरेटिकली तो ऐसे ही है, थियोरेटिकली तो आप बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, हैव ए नाइस डे, गुड डे। तो कल ये पूरा करके आना JSP का कैसे भी। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पर्सपेक्टिव, हाँ है ना, कौन सा चूज कर रहे हो आप। ओके, और आप लोग के सिस्टम पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जब रन करोगे ना तो सिंपल सा जो भी आएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर आपका यहाँ पर सिंपल सा शो हो जाएगा। जो जैसे मेरे में नहीं आ रहा है ना, तो मैं ये Eclipse अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लूंगा तो मेरा भी नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा, आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। ऐड के बाद फिनिश, जब फिनिश करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर रन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये कॉपी एड्रेस करके ब्राउजर में पेस्ट कर लो, या फिर क्या करना है, यहाँ विंडो पे जाना, वेब ब्राउजर दिख रहा है ना, हाँ सर। है ना। तो यूरोप का मतलब क्या होता है, इंटरनल वेब ब्राउजर। तो वो क्या होगा, इसी में नया टैब ओपन होगा और यहीं पर आपका डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत क्लमजी टाइप का लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेब ब्राउजर पर जो भी इंस्टॉल है आपका वो सिलेक्ट कर लो। तो जब भी आप रन करोगे ना यहाँ पर, तो वो क्या होगा, सीधा आपके वेब ब्राउजर पर ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो आप लोग के लिए और भी ईजी है। और जब मैं अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करूंगा ना तो ये और ईजी हो जाएगा, है ना। ठीक है, यस सर। एनी मोर क्वेश्चंस, इफ एनी हैव। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? हाँ सर। ओके, और जो भी रिकॉर्डिंग है ना वो आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां से वो जूम मीटिंग जो है ना, पता ही होगा, वो डिलीट कर देता है। ओके,